कई हफ्तों से सालों हो गए हैं मैं तीर्थों, धर्मस्थलों, पर्यटनों, जंगल, समुद्र के बारे में बोलता आया। आप लोगों ने सुना, इसके लिए मैं बहुत ही सबको धन्यवाद देता हूँ। आज का विषय है पागलपन। पागलपन शब्द जो है देखने में बड़ा अजीब है, लेकिन पागलपन की महत्व को और उसकी जानकारी को लोग जानते नहीं हैं। जो न मैं अनुभव किया और मेरे संग जो बीता, मैं उसके आधार पर पागलपन का बात कहने जा रहा हूँ। एक व्यक्ति होता है, साइंटिस्ट है, किसी चीज़ का आविष्कार करता है, वो उसी में सुबह शाम रात एक चित होके नई वस्तु का आविष्कार करने के लिए तत्पर रहता है और पूरा समय उसी में बीतता रहता है। उसको नहाने की चिंता नहीं, खाने की चिंता नहीं, पहनने की चिंता नहीं, उसको कोई चीज़ की चिंता नहीं। उसको सिर्फ नई चीज़ बनाकर जन कल्याण के हित में प्रस्तुत करने के लिए वो उस चीज़ का आविष्कार करता है। इस प्रकार के व्यक्ति को लोग पागल कहते हैं। दूसरा व्यक्ति इसी प्रकार का होता है। एक जज है, उसके संग कोई मुकदमा हो गया, दो पक्ष के निर्णय के लिए वो किताब खोज रहा है, कानून की बहुत सी किताबें खोज रहा है। उसमें जजमेंट देने के लिए किस पक्ष को देना, किस व्यक्ति को देना है, वो खोजता रहता है। उसकी व्यवस्था वही हो जाती है। नहाता नहीं है, कपड़ा नहीं पहनता है, बाल बिखरे हुए हैं, दाढ़ी बढ़ी हुई है, खाना का सूट नहीं है, पहनने का नहीं है, परिवार से कोई मतलब नहीं है, वो उसमें भी उलझता है। उसको भी ये सोच के उलझता है, ये दो व्यक्तियों के जीवन में से किसी एक का निर्णय दे दिया जाए या दोनों को बचाया जाए। वो कानून की किताब उलटते उलटते इतना उसमें लिप्त हो जाता है कि लोग उसको भी पागल कहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति है, रास्ते में चल रहा है, कपड़े में कोई वस्त्र नहीं है, मटमेरा शरीर है, कई दिन से नहाया नहीं है, दाढ़ी बढ़ी हुई है, बच्चे उनको गाली देते हैं, राह चलते उनको दूर से मुंह फेर लेते हैं, आंख से आंख उस व्यक्ति से मिलाते नहीं हैं, और वो व्यक्ति किसी कूड़े के भंडार में जाके उसमें से कुछ चुन चुन के खाता है। उसको भी लोग पागल कहते हैं। ऐसे पागल की और भी परिभाषा मेरे सामने है, मैंने जो अनुभव किया। एक व्यक्ति ऐसा होता है, बुद्धिजीवी होता है, पढ़ा लिखा होता है, वो किसी को उपकार करता है, किसी की भलाई करता है, चाहे पैसे के बल पर, चाहे विद्या के बल पर, चाहे सहयोग के बल में, चाहे किसी भी ढंग से गरीब को कोई कपड़ा उड़ा देता है, या उसको खाना टाइम से दे देता है, या असहाय आदमी की जरूरत पूरी कर देता है, या कोई एक लड़की की शादी कर देता है, या एक बेचारी लड़की गलत जगह में रहती है, वहाँ से वो निकाल के उसके लिए व्यवस्था कर देता है, या कोई वेश्या को वो पनाह दे देता है उसकी जीविका चलाने के लिए। इस प्रकार के लोगों को लोग पागल कहते हैं। मेरे निगाह में पागल है, लेकिन उससे भी बड़ा पागल एक और होता है। भगवान भी इससे बड़ा पागल है। वो हम लोग को प्रकाश देता है, रोशनी देता है, वो भी पागल है। वो हवा देता है, बचपन से लेके जन्म से लेके मरण तक
उस हवा का हम सांस के द्वारा जीविका चलाते हैं, वो पागल है। फूलों में सुगंध देता है, बेल का हो, गुलाब का हो, चमेली का हो, उस सुगंध को हमको देता है, वो भी भगवान पागल है। नदी में बहता हुआ पानी जा रहा है, टिपकी होती है, लोग पी के संतुष्टि मिलती है, वो किसी से चार्ज नहीं करता है, किसी से टैक्स नहीं लेता है, किसी से कर्ज वसूली नहीं करता है, वो तो पागल है। समुद्र का पानी में भाप बन के आकाश में बादल में जाता है, फिर पानी बरसता है, फिर लोगों को नदी झरना के द्वारा फायदा होता है। पेड़ में आम का पेड़ है, लाखों आम होते हैं, वो पागल है। अनाज होता है, थोड़ा सा बीज खेतों में डाल दिया जाता है, कई गुना गेहूँ, चावल, दाल प्रोडक्शन हो जाती है, क्या वो पागल है? तो इससे मतलब ये हुआ, एक इंसान दूसरे इंसान का यदि भलाई करता है, किसी की सेवा करता है, चाहे डॉक्टर के रूप में हो, चाहे टीचर के रूप में हो, या किसी प्रकार से किसी का सहयोग करता है, उसको पागल कहते हैं। उससे भी बड़ा पागल भगवान है, जो सब चीज़ की व्यवस्था किया हुआ है। मेरे संग भी एक दो घटना ऐसी हुई है, मैंने कुछ लोगों से सुना भी और मेरे संग भी घटना घटी, उसके आधार पर मैं बोलता हूँ। मैं साधारण व्यक्ति, मैं ज़्यादा धनवान नहीं, किसी तरह अपनी जीविका चलाता हूँ। मैंने किसी को सहयोग कर दिया, किसी को कपड़ा दे दिया, किसी पंडित ब्राह्मण को सेवा में कुछ रुपया दे दिया, या किसी गरीब लड़की की शादी कर दिया, या परिवार में अपने बच्चे की शादी में लोगों को भेंट दे दिया, गिफ्ट दे दिया। बाकी लोग, समाज के लोग मेरे को भी पागल कहते हैं। ये पागल है, इसको आगे पीछे का सोच नहीं है। ऐसे ही पागल लोगों की किसी का भलाई करना, किसी का सहयोग करना, निस्वार्थ भाव से यदि कोई करता है तो उस व्यक्ति को पागल कहते हैं। मैं कभी कभी किसी गरीब व्यक्ति से बात कर लेता हूँ, असहाय व्यक्ति से बात कर लेता हूँ, उसकी बात सुनता हूँ, तो मेरे को लोग पागल बोलते हैं। बोले ये तो पागल है, हर कोई से बात कर लेता है। जब परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा इस संसार में सबको उनके अंशी के रूप में हम जानते हैं और मानते हैं, लेकिन स्वीकार नहीं करते हैं। जब ये चीज़ हम स्वीकार कर ले कि ये परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा के जितने भी लोग हैं सब हमारे ही बंधु हैं, हमारे ही भाई हैं, यदि हम किसी का सहयोग करते हैं या किसी के भलाई करते हैं, या किसी को गरीब से गरीब आदमी को सहयोग करते हैं, या कोई समाज से बहिष्कार हो गया है या समाज से उसको दुत्कार दिया गया, उसको यदि हम पनाह दे के उसकी जीवन जीविका ठीक करते हैं, तो बाकी लोग मुझको या जो करने वाले होते हैं उसको लोग पागल की संख्या दे देते हैं। इसी प्रकार मैंने पहले ही कह चुका भी, भगवान तो सबसे बड़े पागल है। इसका मतलब सबको सहयोग करते हैं, सबकी दृष्टि देते हैं, सबकी सोच विचार देते हैं, सबको मनोकामना पूर्ण करवाते हैं। ये तो हो नहीं सकता कि हम जैसा चाहे हमारे मुताबिक वैसा काम हो। एक चीज़ मैं और वो बोलने जा रहा हूँ, हम जब छोटे थे या परिवार में देखते थे, मान था, सम्मान था, इज्जत था, वैरिकता था, एक दूसरे को सम्मान से दृष्टि से देखते थे। लेकिन आज ऐसा चीज़ नहीं है। हर व्यक्ति पढ़ाई कर अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने मन के हिसाब से हर काम करता है।
चाहे समाज का हो, चाहे समाज के बाहर का काम हो, किसी भी प्रकार का काम हो, वो अपने सुविधा के हिसाब से और अपने मन के हिसाब से काम करता है। यदि दूसरा व्यक्ति यदि काम करता है तो उस व्यक्ति को बुरा नहीं मानना चाहिए। जब वो अपने मन का सब काम करता है, यदि सामने वाला भी यदि अपने मन का काम करता है तो उसमें कोई गलती एक दूसरे को नहीं निकालना चाहिए, क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, शिकायत नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ डिक्शनरी से निकल गया है, निकाल देना चाहिए। जो समय है आजकल के समय में 3 शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। पढ़े लिखे बच्चे लोग या जो बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर 25 से 35-40 साल के बच्चे, उनकी मेंटलिटी, उनकी सोच, उनके डिक्शनरी में प्रेम नहीं है, उनके डिक्शनरी में सम्मान नहीं है, मान नहीं है, शिष्टाचार नहीं है, व्यावहारिकता नहीं है। उनके जीवन में 3 ही शब्द का प्रयोग होता है। किसी से उनको काम कराना है तो मीठी मीठी बातों से बोलते हैं, प्लीज प्लीज प्लीज। यदि उनका काम बच्चों का हो जाता है तब बोल देते थैंक यू। यदि कोई अपवादवश कुछ गलती हो गई तब बोल देते हैं सॉरी। ये 3 शब्द का प्रयोग करते हैं और इसी पर ये अपना आगे का भविष्य, आगे का जिंदगी, अपना करियर इसी 3 शब्दों पर कर रहे हैं। शिष्टाचार नहीं, व्यावहारिकता नहीं, मान नहीं, सम्मान नहीं, परिवार से संग में मिल के संगठन होके चलना ही नहीं। परिवार कहाँ जा रहा है वो डर ही नहीं है, वो उनको भय नहीं है। उनको सिर्फ ये मतलब रहता है हमको जो सुकून मिलता है या अपनी सुविधा के मुताबिक हम जो कर रहे हैं वो अपने मन का ही काम हर चीज़ करते आ रहे हैं। बहुत सा चीज़ ऐसा है समाज में, बोलने वाले बहुत कुछ कहते जा रहे हैं और कह रहे हैं, समझते भी हैं, लेकिन जब उनके जीवन में कोई इस प्रकार की घटना होती है तो वो अपने जीवन में उतारना नहीं चाहते। इतनी दूरियां पड़ गई हैं, सब एक दूसरे से दूर हो गए। पहले एक जगह में संगठित हम लोग सब रहते थे, अब शहर में भी रह के हर परिवार का व्यक्ति, चाहे भाई हो, चाहे चाचा हो, चाहे कोई भी हो, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर की दूरी में सब जाके बस गए। कोई से मिलना जुलना नहीं होता है, आपस में कोई से प्रेम नहीं होता है और सभी यही चाहते हैं। बात जब होता है कि हमको साल में या महीना में एक बार अपने परिवार को एक दूसरे से मिलाए, परिचय करें, हमारे बच्चे जो है उनको ध्यान में रखें, उनकी भूले नहीं भविष्य में, लेकिन होता नहीं है। बोल देंगे लेकिन उसको कोई अपने जीवन में उतार के ये नहीं करता है। छोटी सी बात है, मेरे घर में मैं चाहता हूँ कोई आए, मिले जुले, जिससे मेरे बच्चे उनके बच्चे एक दूसरे को परिचित हो और याद बनी रहे, लेकिन कोई इस विषय में सहयोग करना नहीं चाहता है। बोल देंगे, करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। कोई किसी को इतना साधन सुविधा हो गया है, कोई किसी से हाल चाल नहीं पूछता है, फोन तक में बात नहीं करता कि भाई साहब आप ठीक है कि नहीं, चाचा जी आप ठीक है कि नहीं, मामा जी आप ठीक है कि नहीं। खाली उम्मीद वो सब व्यक्ति करना जानते हैं, लेकिन अपने से दूसरे को ये सहयोग नहीं करते हैं। इतनी बड़ी लोगों की विचारधारा बदल गई है। अब इस विचारधारा को कोई सुधार नहीं सकता, क्योंकि उनकी सोच 3 शब्द पर अटकी हुई है, प्लीज, थैंक यू और सॉरी। मेरे जीवन में जो अनुभव था या जो घटना घटी उसके आधार पर मैं बोला। यदि आपको मेरी बातों को यदि कुछ खराब लगे, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत बात हो रहा है, मेरी सोच है, मैंने इस विषय में चिंतन किया, मनन किया, उसके आधार पर मैं आप सबको बोला।
यदि आपको अच्छा लगे सुनिए सतीश खंडेलवाल शो, इसको फॉरवर्ड करिए और लोगों को और सुना के उनके मन चित को गंगा के माफिक पवित्र बनाने का विचार उनमें डालिए।